हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग्स। सुबह के 6 बजे हैं और ये बच्चे लोग सोए हुए हैं। इनको थोड़ी देर में उठाती हूँ, स्कूल भेजना है इनको दोनों को। इतनी ठंड पड़ रही है कि मन नहीं कर रहा है कंबल में से निकलने का, बट काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए देखती हूँ क्या बनाना है इनको, लंच में क्या देना है बच्चों को। सच बताऊं तो मुझे सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये दोगला सर्दियां आदमी है। जितनी ज़्यादा होती हम है इसकी उसकी बात वजह पर से भरोसा नहीं कर बहुत सकते। काम सारा डिले हो जाता है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो चलिए फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा और अपने काम पर लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, लंच की सब्जी बन चुकी है। बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने चाप बना दी है, सोयाबीन की चाप। तो इसी से ही मैं भी लंच कर लूँगी दोपहर में। अच्छा, हमको इसी सिखा सब्जी रिया को है। यूज़ करूँगी। बस फ़ायदा ये होता है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के सब्जी बना लो तो दोपहर के थोड़े से आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाते हैं। इन बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं अपने काम निपटाऊँगी। बच्चों को भेजने के बाद हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करूँगी। हस्बैंड शॉप पर चले जाएंगे, उसके बाद मुझे अपने सारे काम करने होते हैं। उनके ऑफिस, उनके दुकान पे जाने के बाद भी मुझे और बहुत सारे काम है जो मुझे देखना पड़ रहा है, करने होते हैं। पूरा 2-2.5-3 कब बज जाता है पता ही नहीं लगता, जब तक इनके बच्चों का आने का टाइम वापसी का हो जाता है और फिर दोबारा से इनके दूसरे मील की तैयारी शुरू हो जाती है। हस्बैंड भी दुकान पर जाते जाते 11-12 बजा देते हैं दोपहर के, जिससे कि मेरा मतलब आधा दिन तो यूं ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। हस्बैंड जा चुके हैं मेरी शॉप पर और मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और लंच साथ में। आज लंच और ब्रंच दोनों एक साथ होगा, तो साथ ही मैं चाय भी बनाऊँगी और साथ में अपने पराठे भी बना करके खाऊँगी, क्योंकि ये जो चाप की सब्ज़ी है इसके साथ सिर्फ पराठे अच्छे लगते हैं, वो भी लच्छा पराठा, अंदर से घी भर के उसके अंदर स्टफिंग करके घी की अच्छे से, और उसको लच्छा पराठा स्टाइल बना के, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील आता है। ऐसा लगता है किसी रेस्टोरेंट या ढाबे में हमने खाना खाया है। तो इसकी शक्ल जो थी चाप की बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली ही लग रही है। तो इसके साथ में सिंपल रोटी तो अच्छी लगेगी नहीं, तो मैंने सोचा इसके साथ में अपने लिए लच्छा पराठा बनाती हूँ गर्मा गर्म और साथ में चाय पीती हूँ। आज मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, तो आज कहीं पर भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, और आज हो सकेगा तो मैं अपनी शॉप से भी छुट्टी लूँगी। अच्छा, हस्बैंड को मना कर दूँगी, आज मैं नहीं आऊँगी शॉप पर, क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बाहर बहुत सर्दी है, आज पूरा दिन धूप भी नहीं आई है, धूप की परछाई भी नज़र नहीं आई है। लंच ब्रंच करने के बाद आप घर में 2:30 बजे तक बच्चे आएंगे, उसके बाद मैं आराम से, उनसे पहले मैं आराम से खाते के साथ ही 1 घंटा आराम से रेस्ट करूंगी, बेड पे पड़ के मोबाइल चलाऊंगी, और दूसरा खाना बनाने के लिए जब 2:30 बजे बच्चे स्कूल से आएंगे उसके बाद ही स्टार्ट करूंगी। तब तक मैं पूरी तरह रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड ऑफिस, मतलब जब हस्बैंड दुकान चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो पूरा प्रॉपर खाली टाइम मिलता है। आप अपना मतलब 1.5-2 घंटे आराम से रेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
सच बताऊं तो मैं रोज़ अपने हस्बैंड से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरा पूरा दिन आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है सर्दियों में, दिन कब छिप जाता है मुझे कुछ पता भी नहीं लग रहा है। 12 बजे हम 11 बजे मतलब काम में इतना निकल जा रहा है और 5 कब बज जा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे तो 15-20 दिन के लिए छुट्टी ही दे दो, मेरे को तो बोल दो कि घर पे ही बैठ जा, घर आया करी मत शॉप पर। तो सर्दी मैं घर में रहना चाहती हूँ, बहुत ठंड हो रही है। और जब भी मैं शाम की छुट्टी पर होती हूँ ना तो मेरा और भी ज़्यादा खाना ये सब बनाने का और ज़्यादा मन करता है। मुझे लगता है कि अब मैं क्या वैरायटी बनाऊँ, मेरे पास 1-2 घंटे अब बिल्कुल फ्री हूँ मैं, तो शाम को भी मैं कुछ ना कुछ बनाने में लगी रहती हूँ। मुझे खाना कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो शाम को भी मेरे को ऐसा लगता है कुछ नया खास क्या बनाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने शॉप से छुट्टी ली है या मैं घर में हूँ तो मैं आलस करके लेटी रहूँगी या कुछ और करती रहूँगी। मैं किचन में ज़्यादातर मेरा किचन में ही टाइम निकलता है। पता नहीं क्या, मतलब ये बचपन से मुझे हैबिट पड़ी हुई है, आदत है। किचन से मुझे एक अलग तरीके का लगाव है और प्यार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किचन में मतलब जो अपना सेल्फ से अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग बना के खा सकते हैं, वो बाहर नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी बाहर का हो ही जाता है मोस्टली, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लो लेकिन मोस्टली बाहर हो ही जाता है। बच्चे लोग जो है ये मानते नहीं है। इनको क्या रहता है ना कि अगर हम मम्मी कुछ ज़्यादा बाहर खाएं भी ना तो हमें कम से कम आउटिंग ही करा लो। आउटिंग के चक्कर में फिर जब आउटिंग करने निकलते तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो खाएंगे। चाहे मैं कितनी ही हलवाइयों की तरह खाना बना लूँ या पूरी शेफ़ क्यों ना बन जाऊँ, बच्चे नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबके जाने के बाद भी किचन कुछ इस तरीके से पूरा फैल जाता है। इस सब को भी मुझे सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि इन सब के जाने के बाद मैं काम से फ्री हो जाती हूँ या कुछ रह नहीं पाता। तो हस्बैंड लोगों को लगता है कि जब हम बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं काम पे चले जाता हूँ, तो तुम पीछे से करती क्या हुआ है, सारा काम तो ख़त्म हो गया होता है। बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे सबके जाने के बाद भी 2-4 घंटे तक काम ख़त्म नहीं होता है। इस घर का रेस्ट ना मतलब मिल ही नहीं सकता। बस ये हस्बैंड लोगों का है ना वहम होता है कि हमारे जाने के बाद तो आराम ही आराम होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरे घर का काम ही पूरा दोबारा से समेटना पड़ता है। जो तुम लोग फैला करके गए होते हो ना अच्छे से घर को, खाना नाश्ता ये वो, जुराबे उधर, कपड़े उधर, तो उन सबको भी समेटने में पूरे 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो रेस्ट करने के लिए भी टाइम हमें खुद से निकालना पड़ता है। काम को छोड़ते हुए काम को ये बोलना पड़ता है कि पड़ा रहने दो थोड़ी देर के लिए, तब जा कर के 1-2 घंटे का समय निकलता है उस रेस्ट के लिए।